أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه मोहतरम हाज़रीन जुमा अज़ीज़ दोस्तों तमाम किस्म की तारीफ़ात हम्द व सना किबरियाई व बराई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है।
जो बिला शिरकत गैर इस दुनिया की कार फरमाई कर रहा है, जो हमारा खालिक व मालिक है, राज़िक़ है, मुदब्बिर है, जिसने हम लोगों को इस दार फ़ानी में पैदा फरमाया और उम्मत मुहम्मदिया में बनाकर पैदा फरमाया और अपनी इबादत व बंदगी का शर्फ हमें बख्शा और हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए कुरान जैसी मुक़द्दस किताब नाजिल फरमाई। विश्वहा दरूद व सलाम हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम बरगुज़ीदा अंबिया और रसूल के ऊपर, ख़ुसूसियत के साथ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो हमारे लिए रुश्द व हिदायत बनाकर भेजे गए, जिनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए नमूने अमल है। बिरादरानी इस्लाम, इंसान का अपने वालिदैन, करीबी रिश्तेदारों, औलाद और दोस्तों अहबाब के अलावा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिससे वास्ता पड़ता है वो उसके पड़ोसी होते हैं। उसकी खुशगवारी और नाखुशगवारी से ज़िंदगी का चैन व सुकून और अखलाक के इस्लाह व फसाद और बनाव बिगाड़ पर, ज़िंदगी पर उसका बड़ा गहरा असर पड़ता है। इंसान और उसके तमद्दुन की बुनियाद बाहमी इश्तिराक और आपसी ताल्लुकात पर कायम है। दुनिया में रहने वाला हर इंसान एक दूसरे की मदद का मोहताज है, एक दूसरे की नुसरत व हिमायत पर उसकी ज़िंदगी का इन्हिसार है। अगर एक शख्स भूखा है तो दूसरे का हक है कि उसको खाना खिलाए, अपने खाने में उसको शरीक करे। अगर एक नंगा है तो दूसरे का हक है कि उसको कपड़ा पहनाए। अगर एक परेशान हाल है तो दूसरे का हक है कि उसकी परेशानियों को दूर करे। अगर एक मुब्तलाए मुसीबत है तो दूसरे का हक है कि उसकी मुसीबतों को कम करे। अगर एक रंज व गम में मुब्तला है तो दूसरे का हक है कि उसके रंज व गम का मदावा करे और उसका शरीक व सहीम बने। ऐसे अखलाक़ी निज़ाम जिसमें उख़ुव्वत, भाईचारगी, मोहब्बत, हमदर्दी, गमगुसारी और ज़िम्मेदारी का एहसास, ज़िम्मेदारी और मोहब्बत का अटूट बंधन, ऐसा अखलाक़ी निज़ाम इस्लाम चाहता है। और जिस मुआशरे की बुनियाद ऐसे अखलाक़ी निज़ाम पर कायम हो, वो मुआशरा सालेह मुआशरा कहलाता है। और वही मुआशरा युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा का हकीकी मिस्दाक बनता है। इंसान बज़ाहिर जिस्मानी और रूहानी एतबार से एक दूसरे से अलग है, लेकिन अखलाक़ी और रूहानी एतबार से एक दूसरे से घुला मिला होना चाहिए। यही वजह है कि इस्लाम ने जहाँ हुकूक़ुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक़ की पासदारी का हुक्म दिया, वहीं हुकूक़ुल इबाद की पासदारी की भी ताकीद की है। और हुकूक़ुल इबाद में वालिदैन के हुकूक़ के बाद जिस हुकूक़ की तरफ रहनुमाई की है और तवज्जो मरकूज़ कराई है, वो पड़ोसी का हुकूक़। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी तालीमात में, अपनी फरमूदात में, अपनी इरशादात में पड़ोसियों को बड़ी अज़मत बख्शी है और उसकी रियायत और उसका एहतराम करने की ताकीद फरमाई। और जुज़े ईमान जन्नत में दाखिले के लिए शर्त और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का मेयार करार दिया।
हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी क़िराद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है। इमाम बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में इस रिवायत को नक़ल किया है। फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करने के लिए पानी लिया, वज़ू करने लगे तो पानी ज़मीन पे सहाबा ने गिरने नहीं दिया, हाथों में लेने लगे। कोई चेहरे पे मलने लगा, कोई जिस्म पर मलने लगा, कोई कहीं मलने लगा। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आप सल्लम ने फरमाया, ये करने पर तुम्हें किस चीज़ ने आमादा किया, किस वजह से ये कर रहे हो? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में कर रहे। तो आप सल्लम ने फरमाया कि अगर जो ये पसंद करता है कि अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करे, उसे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नसीब हो जाए, तो 3 बातों का ख्याल करे। एक ये है कि सच को लाजिम पकड़ ले, अमानत की पासदारी करे, और तीसरी चीज़ ये कि अपने पड़ोसी के साथ हुस्न मामलात, अच्छा सलूक करे, एहसान का मामला करे, एहसान के साथ पेश आए, अच्छा बर्ताव करे। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लम ने पड़ोसियों की अहमियत को बतलाते हुए इरशाद फरमाया कि मा ज़ाल जिब्रील यूसीनी हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसहु। फरमाया कि बराबर लगातार हमेशा जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे पड़ोसी के ताल्लुक़ से इतनी ज़्यादा वसीयत करते, इतनी ज़्यादा वसीयत कर रहे थे कि मैं ये समझने लगा कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला पड़ोसी को विरासत में कहीं हिस्सेदार मुकर्रर न कर दे, हिस्सेदार मुकर्रर न उसे कर दिया जाए। इस हदीस से बड़ी अहमियत सामने आती, पड़ोसी की कितनी अहमियत है, कितनी अहमियत है पड़ोसी की इस्लाम में। कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कसम खा के फरमाया, वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु, कि ऐसा शख्स मोमिन नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता। साहबा ने क्या अल्लाह के नबी कौन मोमिन नहीं हो सकता? फरमाया अल्लज़ी ला यअमनु जारहु बवाइक़ु, कि वो शख्स जिसकी ईज़ा रसानियों से, जिसकी तकलीफ़ों से, जिसके तशद्दुद से, जिसके जुल्म जौर से, जिसकी बदमाशियों से, जिसकी गलत हरकत से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, उसका पड़ोसी महफूज ना हो। अरे मुसलमान की तारीफ़ ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये की है कि जिसके हाथ और ज़बान से उसका दूसरा भाई महफूज हो, वो मुसलमान है। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान की तारीफ़ ही यही है कि उसकी ज़बान और हाथ से उसका दूसरा भाई महफूज हो, और दूसरा भाई उसका पड़ोसी भी है, दूसरा भाई उसका रिश्तेदार भी है, दूसरा भाई उसका दोस्त अहबाब भी हो सकता। तो आपने कसम खा के कहा कि ये मोमिन नहीं हो सकता, क्योंकि जो मोमिन होगा वो मुफसिद नहीं होगा, वो शरीर नहीं होगा, वो फसादी नहीं होगा, वो जुल्म करने वाला नहीं होगा, जालिम नहीं होगा। और जो जालिम होगा, जो जुल्म करने वाला होगा, पड़ोसियों पर तशद्दुद करने वाला होगा, बदमाशी करने वाला होगा, वो मोमिन नहीं हो सकता। तो बड़ी अहम हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में बयान कर दिया कि ऐसा शख्स ईमान वाला नहीं जो अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ दे, परेशान करे। आप सल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जो अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ देता, परेशान करता है। आज हालात देखिए, मुआशरे के हालात आप देख सकते हैं, जायज़ा अपने मुआशरे का हम ले सकते हैं कि आज हमारे मुआशरे की हालत कैसी है। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, इंतशार, शर्र फसाद आम हो चुका है। 1 इंच ज़मीन छोड़ने के लिए कोई किसी के लिए तैयार नहीं, रास्ता देने के लिए कोई किसी के लिए तैयार नहीं। एक दूसरे से लड़े झगड़े पड़े, एक दूसरे को सलाम तक नहीं कर रहे, एक दूसरे की तरफ मुंह उठा के नहीं देख रहे, ऐसे हालात बने हुए, एक दूसरे से लड़ा हुआ है इंसान।
ऐसे मुआशरे में ज़िंदगी इंसान गुजारेगा। ऐसा मुआशरा हम अगर तश्कील देंगे तो वो बड़ा ही फसादी मुआशरा होगा, जहाँ किसी के हुकूक की पासदारी ना हो, जहाँ उख़ुव्वत और मोहब्बत और भाईचारगी ना हो। आजकल ऐसे ही हालात बनते जा रहे हैं। और हमारे असलाफ़ की ज़िंदगी को आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि हमारे असलाफ़ ऐसे पड़ोसी बनते थे कि अगर वो अपना घर छोड़ते तो सारे मोहल्ले वाले उन्हें घर छोड़ने नहीं देते थे। और आज अगर हमारी हालात ऐसी है कि हम ऐसे पड़ोसी बने हुए हैं कि पड़ोसी 5 वक्त की नमाज में दुआ करता है कि कब ये घर छोड़ के यहाँ से भाग जाए, कि हम चैन और राहत से रह सके, चैन और सुकून की सांस ले सके। ये हालत हो गई। अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, उनका पड़ोसी यहूदी था, यहूदी गैर मुस्लिम। यहूदी इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन है, मुसलमान का दुश्मन है। वो यहूदी उनका पड़ोसी था। जब वो यहूदी जाने लगा वहाँ से तो उसने अपने घर को बेचा। 2000 दीनार उसने दाम लगाए, 2000 दीनार। उस वक्त एक घर की कीमत उस मोहल्ले में 1000 दीनार हुआ करती थी। तो ख़रीदने वाले ने ये कहा कि इस घर की कीमत तो मौजूदा रेट के मुताबिक 1000 दीनार है, तुम 2000 दीनार लगा रहे। कहा कि 1000 दीनार मेरे घर की कीमत है और 1000 दीनार अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसा बेहतरीन पड़ोसी दे के जा रहा हूँ उसका। तो पहले ज़माने में मुसलमानों के मकानात जब फ़रोख्त होते थे तो उसकी कीमत उनके अफ़आल, उनके किरदार, उनके मामलात और उनके अच्छे अखलाक की वजह से उसकी कीमत बढ़ जाया करती थी। और आज यूरोप के अंदर भी किसी महल्ले में इंसान मुसलमान अगर कोई घर किराए पे लेता है तो देना नहीं चाहता लोग, क्योंकि जानता है कि मुसलमान की करनी और कथनी में कितना फ़र्क हो गया। ये हालात हो गए। इमाम सुकरी बहुत बड़े रावी हदीस में से, शुक्र नशा को कहते। वो जब बोलते थे तो उनका बोलने का अंदाज़ इतना निराला था, दिलकश था कि लोग के अंदर नशा तारी हो जाया करता था। उनकी बातों को सुनकर लोग उन्हीं में खो जाते थे। जिस महल्ले में वो रहते थे बगदाद के, उसे छोड़कर जाने लगे तो सारे महल्ले वालों ने कहा आपको जितनी रकम चाहिए, जो घर चाहिए हम मुहैया करके आपको देंगे, लेकिन अपनी पड़ोसी होने से हम लोगों को आप ना रोकिए, आप हमें छोड़कर ना जाइए, ये हक हमसे ना छीनिए, आपके जैसा फिर अच्छा पड़ोसी हमें नहीं मिलेगा। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह अहले तसव्वुफ़ के बहुत बड़े इमाम गुजरे, समझिए तो तसव्वुफ़ का इमाम उन्हें कहा जाता। अहयाउल उलूमुद्दीन बहुत बड़ी किताब है इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह, बड़ी अजीब व गरीब किताब है। अजीब गरीब वाक़यात उसमें उन्होंने नकल किए और मिसाल से बहुत सारी चीज़ें समझाई। एक वाक़या उन्होंने उसमें नकल किया है। लिखते हैं कि एक शख्स के घर में बहुत ज़्यादा चूहा था, तो दूसरे ने कहा कि बिल्ली ला के रख लो, चूहा भाग जाएगा। तो घर वाले ने कहा कि मैं बिल्ली तो अपने घर में ला के रख लूँगा, लेकिन बिल्ली के डर से चूहा मेरे घर से निकल कर कहीं मेरे घर के पड़ोसी के घर में न चला जाए, लिहाजा मैं बिल्ली ला के नहीं रखूँगा, इससे मेरे पड़ोसी को तकलीफ़ होगी और ये मोमिन के ईमान के ख़िलाफ़ हो। तो ऐसे लोग समझते थे। लोग इतना ख्याल पहले के ज़माने में किया करते थे, हमारे असलाफ़ इस तरीक़े से रहा करते थे। और आज तो मारने, पीटने या काटने के लिए इंसान तैयार रहता अपने पड़ोसी को, हर वक्त लड़ाई के लिए आमादा रहता है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हुकूक़ के ताल्लुक़ से बयान फरमाया कि वो बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत करने जाओ, वो कर्ज़दार हो जाए तो उसकी कर्ज़दारी, उसके कर्ज़ को उतारने की कोशिश करो, देखो कि कैसे उसके कर्ज़ की अदायगी होगी। दावत दे तो उसकी दावत पे जाया करो, मर जाए तो उसके जनाजे में जाया करो, उसकी तदफीन किया करो, और उसके घर से ऊंचा अपना घर ना बनाया करो, उसके पहले उससे इजाज़त ले लो। सही हदीस है।
अगर आपका पड़ोसी आपके बगल में है, फरमाया हदीस में ये फरमाया गया है कि उसकी इजाज़त के बगैर अपना घर उसके घर से ऊंचा नहीं बनाना। उस बेचारे ने क्या करना है, आपको तो कुछ कहेगा नहीं, आपकी ज़मीन है, आपका घर है, आपका पैसा है, जितना बड़ा बनाए, लेकिन इस्लाम ने कहा कि उसकी इजाज़त लेके उससे ऊंचा घर बनाओ। क्यों कहा? उसकी दो वजह हैं, हदीस में बयान की गई। पहली वजह यह है कि अगर आपका घर बगल में आपके पड़ोसी का घर है और आपने उससे ऊंची बिल्डिंग बना ली, तो उस वजह यह बयान की गई कि ऊंचा घर होने की वजह से उसके घर में हवा रुक जाएगी, उसके घर में हवा रुक जाएगी, धूप की रोशनी रुक जाएगी। और दूसरी वजह यह बयान की गई कि आपका घर अगर किसी के घर से काफ़ी ऊंचा हो तो आपके घर से दूसरे के घर की बेपर्दगी होगी, उसके घर का एक एक चीज़ आपके घर से नज़र आएगा। इसीलिए बयान फरमाया। इस्लाम की तालीमात में बड़ी हिकमत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों में बहुत हिकमत, ऐसे ही नहीं बयान फरमाया। लिहाजा इस चीज़ का ख्याल आज के दौर में इंसान नहीं रखता है। और जहाँ तक बात रही हुकूक़ के अदायगी की, तो हुकूक़ की अदायगी में यहाँ बहुत पीछे है आज इंसान, ख़ास तौर से पड़ोसियों की हुकूक़ के ताल्लुक़ से बहुत पीछे हम जा रहे हैं। पड़ोसी तीन तरह के होते हैं, एक गैर मुस्लिम पड़ोसी, दूसरा मुसलमान पड़ोसी जो रिश्तेदार हो, दूसरा मुसलमान पड़ोसी, तीसरा मुसलमान पड़ोसी हो और रिश्तेदार हो। तीन पड़ोसी होते। पहला गैर मुस्लिम पड़ोसी, उस पर एक हुकूक़ लाजिम आते हैं, पड़ोसी होने का हक़। अगर आपका पड़ोसी कोई गैर मुस्लिम है, हिंदू है, यहूदी है, नसरानी है या कोई दूसरे मज़हब का मानने वाला है, तो उस पर एक हुकूक़ आयद होते हैं, पड़ोसी होने का हक़। दूसरा वो पड़ोसी है जो मुसलमान है, तो उस पर दो हुकूक़ आयद होते हैं, एक मुसलमान होने का हक़ और दूसरा पड़ोसी होने का हक़। दो हुकूक़ आयद होते हैं। तीसरा वो पड़ोसी जो मुसलमान भी है, पड़ोसी भी है, रिश्तेदार भी है, तो उस पर तीन हुकूक़ आयद होते हैं, एक पड़ोसी होने का हक़, दूसरा रिश्तेदार होने का हक़ और तीसरा मुसलमान होने का हक़। अब हर इंसान अपने अपने पड़ोसियों का जायज़ा ले और देखे कि हमारा पड़ोसी इन तीनों में से किस किस्म का है, किस किस्म का पड़ोसी है। जिस किस्म का पड़ोसी होगा उस किस्म के हुकूक़ उसके ऊपर आयद होंगे। अगर गैर मुस्लिम होगा तो एक हुकूक़ आयद होंगे, मुसलमान होगा तो दो हुकूक़ आयद होंगे, और अगर मुसलमान के साथ रिश्तेदार होगा तो तीन हुकूक़ आयद होंगे। और उस हिसाब से उस हुकूक़ की अदायगी वो करेगा, और उस हुकूक़ की अदायगी में अगर उससे कोई कोताही होगी तो कल क़यामत के दिन वो पकड़ा जाएगा, क़यामत के दिन उसकी पकड़ होगी। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है, एक साले मुआशरा हम चाहते हैं, एक अच्छा मुआशरा चाहते हैं जहाँ मोहब्बत हो, उख़ुव्वत हो, भाईचारगी हो, नफ़रत नहीं हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, शर्र व फसाद नहीं हो, और एक दूसरे के ताल्लुकात अच्छे बने। तो फिर याद रखिए, एक दूसरे को, अपने पड़ोसियों को ज़्यादा से ज़्यादा सलाम किया कीजिए, उनको हदिया दिया कीजिए, तोहफ़े तोहफ़े भेजा कीजिए। ऐसे मोहब्बतें बढ़ती हैं, उख़ुव्वत और भाईचारगी बढ़ता है, और इससे मुआशरा खुशगवार बनता है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मेरे दो पड़ोसी हैं, मैं सबसे पहले किसको दूँ? आप सल्लम ने फरमाया, जिसका दरवाज़ा तेरे घर से ज़्यादा करीब है उसको सबसे पहले दे। जिसका दरवाज़ा तेरे घर से सबसे ज़्यादा करीब है वो सबसे ज़्यादा हक़दार है तेरे साथ हुस्न सलूक का, तो उसको सबसे पहले दिया कर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया कि अपने पड़ोसियों को तोहफ़े तोहफ़े भेजा करो, दिया करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन आम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पड़ोसी यहूदी था। हज़रत अब्दुल्ला बिन आम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में बकरी ज़बह हुई, आए तो सबसे पहले ये पूछा कि मेरे यहूदी पड़ोसी को दिया कि नहीं दिया, उसके यहाँ गोश्त पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया। कहा जाओ पहुँचा के आओ, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला कहीं पड़ोसियों को विरासत में हिस्सेदार न मुकर्रर फरमा दे। इतनी अहादीसें मरवी है
पड़ोसियों के हुकूक़ के ताल्लुक़ से, उसकी अज़मत के ताल्लुक़ से, उसकी अहमियत के ताल्लुक़ से, उसके साथ हुस्न सलूक के ताल्लुक़ से। फिर भी इंसान है कि लड़ाई झगड़े और जुल्म तशद्दुद में पड़ा हुआ, एक दूसरे से लड़ा हुआ है, झगड़ा हुआ। क्योंकि वजह यह है कि हम जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीमात को पढ़ते नहीं, उनकी इरशादात को पढ़ते नहीं हैं, दीन की तरफ हम राग़िब नहीं होते, मुताला नहीं करते इस्लाम का, नबी की ज़िंदगी का मुताला नहीं करते, असलाफ़ की ज़िंदगी का मुताला नहीं करते, सहाबा किराम की ज़िंदगी का हम मुताला नहीं करते, तो पता कैसे चलेगा कि वो लोग अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहा करते थे, उनके मामलात पड़ोसियों के साथ कैसे हुआ करते थे, पता कैसे चलेगा? पढ़ेंगे तभी तो मालूम होगा क्या क्या अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाए अहकामात और तालीमात। हम पढ़ते नहीं तो हम जानेंगे कैसे? और जानेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है, बात बात पर लड़ाई झगड़े शर व फसाद होना लाजमी। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हर इंसान अपना अपना जायज़ा ले, अपना अपना मुहासबा करे और अपने गिरदो नवाह में देखे, अपने आस पड़ोस के लोगों को देखे कि उसके साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, हमारे मामलात कैसे हैं, हमारे सलूक कैसे हैं, हमारे जज्बात कैसे हैं, एहसासात कैसे हैं, तौर तरीक़े कैसे हैं, रवैये कैसे हैं, सलूक कैसे हैं। यह हर इंसान को देखना, वरना उसके ताल्लुक़ से कल क़यामत के दिन वो पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा। क्योंकि हुकूकुल इबाद का मामला है। अल्लाह के हुकूक तो अल्लाह माफ़ कर देगा, चाहे तो सज़ा दे, चाहे तो बग़ैर सज़ा दिए जन्नत में दाखिल कर दे। लेकिन जब वहाँ मामलात बंदों के साथ जुड़ जाते हैं, वहाँ मामलात बहुत संगीन हो जाते हैं कि फिर जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा अल्लाह माफ़ नहीं करने वाला। इसीलिए कहा जाता है कि किसी से लड़े हुए हो, झगड़े हुए हो, शर व फसाद में मुब्तला हो, किसी पर जुल्म किया है, तशद्दुद किया है, किसी को नुकसान पहुँचाया है, किसी को ईज़ा दिया है, तो दुनिया ही में उसकी माफ़ी तलाफ़ी करा लो, दुनिया में ही उसके साथ मामलात अच्छे बना लो, ताकि कल क़यामत के दिन लड़ाई का झगड़ा लड़ाई से नहीं होगा, पैसे का झगड़ा पैसे से नहीं दिया जाएगा, झापड़ का झगड़ा झापड़ से नहीं सुलझाया जाएगा, जुल्म का झगड़ा जुल्म से नहीं होगा, बल्कि आपकी नेकियों को देकर किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से वसल्लम ने फरमाया, जानते हो कि मुफलिस कौन है? मुफलिस कौन है? गरीब कौन है? सहाबा ने कहा, ला दिरहम लहु वला दीनार, जिसके पास दिरहम व दीनार ना हो वो मुफलिस है, वो गरीब है, वो खल्लाश है, मोहताज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुफलिसु फी उम्मती, मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा कल क़यामत के दिन जो बहुत ज़्यादा नमाज लेकर आएगा, रोज़े लेकर आएगा, हज लेकर आएगा, ज़कात लेकर आएगा, बड़ी बड़ी नेकियां लेकर आएगा, ज़मीन और आसमान की वसअत के बराबर उसके पास नेकियां होंगी, लेकिन आएगा इस हाल में, किसी को गाली दी होगी, किसी को मारा होगा, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी की ज़मीन हड़प ली होगी, किसी का पैसा दबा लिया होगा, किसी पर जुल्म तशद्दुद किया होगा, तो सारे दावेदार आके घेर लेंगे, जन्नत में जाने का हुक्म हो जाएगा, सारे आके घेर लेंगे। याती हाजा व याती हाजा, याती हाजा व याती हाजा, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से हर तरफ से दावेदार आ जाएंगे। कहेगा अल्लाह तबारक व तआला मेरा हक़ चाहिए, मेरा हक़ चाहिए, इसने मुझे गाली दी थी, इसने मुझे मारा था, इसने मुझे पीटा था। जो जो दावेदार आएंगे जिनके साथ जैसा मामला हुआ होगा सब आके खड़े हो जाएंगे। अब उस दिन तो पिटाई का बदला पिटाई नहीं, बल्कि आपकी नेकियां उनके ऊपर डाली जाएंगी और उनके गुनाह आपके ऊपर लाद दिए जाएंगे। आपकी सारी नेकियां माइनस होते 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 ज़ीरो हो जाएंगी और सारे गुनाह उसके आप पर लाद दिए जाएंगे। आपको जहन्नम में जाने का हुक्म होगा, जहां आप जन्नत में जा रहे थे। हुकूकुल इबाद में आपने गड़बड़ी की, मुआशरे में आपने गलत रवैया अख्तियार किया, जिसकी वजह से कल क़यामत के दिन आप जहन्नम में गिरे और जो जहन्नम में जाने वाला था आपकी सारी नेकियां लेकर जन्नत में दाखिल हो गया। तो मामला बड़ा संगीन है, मामला बड़ा संगीन है। लिहाजा इसीलिए हमें ज़रूरत इस बात की कि हम इस हदीस पर गौर करें
आप कितने नमाजी हैं, कितने परहेजगार और मुत्तकी हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप का मामला अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने ख़िश अकारिब के साथ मामला गड़बड़ है, तो आप चाहे 1000 हज करके आ जाएं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। आप जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते, नहीं दाखिल हो सकते। सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए, फरमाया एक औरत है जो बहुत नमाजी है, परहेजगार है, मुत्तकी है, सदक़ो खैरात भी खूब करती है, लेकिन क्या मामला है उसका, ज़बान की तेज़ है और उससे उसके पड़ोसी परेशान रहते हैं, पड़ोसी को तकलीफ़ देती है। आप सल्लम ने फरमाया है फिन्नार, वो जहन्नम में है। फरमाया कि दूसरी औरत भी माशरे में रहती है, फ़राइज़ की अदायगी करती है, नवाफिल उतना नहीं पढ़ती है, सदक़ा खैरात भी थोड़ा बहुत कम करती है एकदम। आपने फरमाया हिया फिल जन्नह, वो जन्नत में, क्योंकि उसके मामलात पड़ोसियों के साथ उसके साथ अच्छे हैं, उसका पड़ोसी उससे खुश रहता। लिहाजा सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि कोई अमल बताइए कि जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। आप सल्लम ने फरमाया नेक बन जा। कहा नेक कैसे बन जाऊँ, नेक कैसे कहलाऊँ? कहा तेरे पड़ोसी अगर तुझे कह दे कि तू नेक है तो तू नेक है, अगर कह दे कि तू बुरा है तू बुरा है। क्योंकि किस एक इंसान की मामलात और उसके ताल्लुकात और वो कैसा आदमी है उसके पड़ोसी से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। बाहर के लोग तो नहीं जानते आप कैसे हैं, आपका पड़ोसी आपके बारे में ज़्यादा जानता। तो आपने ये मेयार मुकर्रर कर दिया। इसीलिए ज़रूरत इस बात की कि हम अपना जायज़ा लें और अपने मामलात और अपने ताल्लुकात को, दुनिया में अभी सांस चल रही है, ज़िंदगी बाकी है, तो सबको मामलात को ठीक ठाक कर लें, दुरुस्त कर लें। किसी से लड़े झगड़े हैं तो मिल जाएं, गले मिल लें, माफ़ी तलाफ़ी करा लें, क्योंकि कल क़यामत के दिन नेकियों का मामला है, नेकियों का